तो कैसे हो तुम सब लोग, और मुझे तो तुम लोग जानते ही होगे। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ 네ਗੇਟਿव एनर्जी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक तो यार मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मैं एक दो दिन थोड़ा सा इनएक्टिव क्या हो जाऊं, मार्केट में बगैरती पे बगैरती आ जाती है। 19 मिनट 38 सेकंड का एक अलहदा कट्टा खुला हुआ है, लाहौर वालों के अलग लगे पड़े हैं। और अब ये कराची से आपको खबर देंगे, नॉर्थ कराची बफर जोन और इतराफ में उबान शख्स का गश्त और मोटरसाइकिल पर नाजेबा हरकत करने वाले शख्स की वीडियो वायरल हो गई है। मुलजिम की मोटरसाइकिल पर आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है, चेहरे पर मास्क भी है। खैर, आज हम फिर से उस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बगैरती लगाने के बाद उसे प्राउडली कबूल करने में प्राउड हासिल है। हम बात करने वाले हैं उस बंदे के बारे में जिसे अपने मोहल्ले के सबसे छोटे बच्चे से लेके सबसे बड़े बगैरत से जलील होने में महारत हासिल है। हम बात करने वाले हैं उस लुंगर के बारे में जिसे बगैरत ऑफ द ईयर का अवार्ड विन करने में तरक्की हासिल है। तो हम बात करने वाले हैं हमारे अपने बदमाश होने के बाद भी मुल्क से बाहर रहने वाले बगैरत ऑफ द सेंचुरी हट पीछे हट आया रजब खच के बारे में। हट पीछे हट आया रजब बट। अच्छा, अब तुम लोगों ने आज से कुछ टाइम पहले टिकटॉक पे ये वीडियो तो देखी ही होगी जिसमें इस चवल लुंगर पे कोई अटैक करता है, जिसके बारे में ये भाई साहब बताता है कि वो खावर दुरानी है जो कि इस भाई साहब की एक्स के बनने वाले हस्बैंड है जिन्होंने ये अटैक किया है। और बाकी आगे तुम लोग खुद ही सुन लो। मैं आज से कोई अपनी शादी से पहले एक अदद रिलेशनशिप में था। अबे शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी था, जिसे अभी मैं कुछ टाइम पहले अपनी इस वीडियो में एक्सपोज कर चुका हूँ। अब कल मैं बैठा छानबीन कर रहा था कि इस वीडियो के लिए मुझे रजब की कोई यक्की मिल जाए, तो यही करते करते मैं पहुंच गया ज़हरा मलिक की इंस्टाग्राम आईडी पे। तो फिर वहाँ पे मैंने उसकी ये स्टोरी देखी और फिर मैं यही करता करता वापसी टिकटॉक पे जब आया तो मैंने इस लुंगर का एक क्लिप देखा जिसमें ये किसी लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। जो ये देख के तो मेरी फटके चार हो गई। अब मेरी इस वजह से नहीं फटी कि ये किसी लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, मेरी इस वजह से फटी क्योंकि जो कपड़े ज़हरा मलिक ने पहने थे उसी कलर के कपड़े उस लड़की ने पहने थे जिससे ये वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। और अब आके कहता कि शादी से पहले ताकि खावर दुरानी से और ठुड्डे ना पड़े हैं। अब बोलना डिजिटल बदमाश, वैसे तो तू बड़ा बदमाश बना फिरता है कि भाई मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो गैंगस्टर संजय दत्त, ये वो। मेरा पुत्र तेरा वही हिसाब है, खाने आंडे ते फूसियां की में आलियां। मैंने ये बात आज तक आपसे पहले नहीं की, उसके लिए माजरत। मैंने जरूरी नहीं समझी ये बात करना। मैं एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। अबे गंदे अंडिया, शादी से पहले नहीं था, अभी 2 महीने पहले भी तू उस रिलेशनशिप में था। ये देखिए अभी मैंने तेरा अगस्त में ही तवा लगाया था छोड़िया। और जरा चॉइस देखो इसकी, अवाम इतनी मोदी को गालियां और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती जितनी इस लड़की को कमेंट में गालियां देती है। और भाई वैसे तो ये बड़ा मौलवी रशीद का खब्बा बना घूमता है कि भाई मैं तो बड़ा नमाजी परहेजी हुसैनी दीनदार बंदा हूँ। ये चॉइस है तेरी। उस दुपट्टे वाली शरीफ लड़की ईमान को छोड़ के तू इसे चॉइस कर रहा है। तेरे से पहले तेरी चॉइस पे लानत। अच्छा, अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि सिड शापर की शादी हुई है, जिसके बाद काफी सारे कंपैरिजन चलने लगे कि इसकी शादी बड़ी थी, इसकी शादी बड़ी थी, इसे गोल्ड का आईफोन मिला, इसे ये मिला, अला बला। तो ये दुबई वाले हमारे शर्जील भाई हैं जो कि लोगों को उनकी शादी पे गोल्ड के आईफोन देते हैं। तो इस बात को लेके ये अपनी कुछ स्टेटमेंट देने आए थे, जरा चेक करना। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं अभी सो के उठा और उठते साथ मैं देख रहा हूँ काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे चलती जा रही हैं कंपैरिजन। ये शादी अच्छी थी, बट की शादी अच्छी थी, सिड की शादी अच्छी है, रजब की शादी पे ये बंदे आए थे, सिड की शादी पे ये बंदे आए थे। भाई यार ये कब तक ये लोग तुम लोग काम करो? अपनी शादियों के बारे में सोचो, क्यों उन लोगों के बेचारों के बीच में फजूल का कंपटीशन करते हो? आगे एक बंदा यूके में जलील हो रहा है। अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों को इस वीडियो में कोई गलत बात या गलत चीज नजर आई? नहीं। लेकिन हमारे भट्टी साहब तो छोटे दूधू पीते बच्चे हैं ना, खा गए केला। शर्जील ने भी आज सुबह पे वीडियो लगा दी कि रजब बेचारा यूके में जलील हो रहा है। लाला जेड़ा जलील मैं हो रहा हूं ना, जेड़ा जलील मैं हो रहा हूं, तुसी पूरे विआह तो उन्हें पैसे नहीं सुट्टे जिन्हें मैं थे ना 2 दिहाड़ियां च खाना खा लेना ते मौज मस्ती कर लेना। तुम्हें लगी? अबे किसी गंदे अंडे की गंदी जर्दी, कौन सा खाना खाता है तू? बम के साथ रोटी खाता है या फिर पिस्तौल के साथ नाश्ता करता है? इन जैसों को अगर कोई मजाक मजाक में भी बोल देना कि तेरी बुढ़ पे तिल है, तो ये जब तक उसको दिखा के कंफर्म ना कर देना कि भाई देख ले नहीं है, तब तक इनको चैन ही नहीं आता। अच्छा, अब तुम लोगों को ये भी याद ही होगा जब इस भाई साहब पे 295 वाला केस हुआ हुआ था और नमाज की बेहुरमती वाला केस हुआ हुआ था, और जब हर कोई इसकी मारने में लगा हुआ था, तो इन शर्जील भाई साहब ने दुबई में बैठ के कुछ ये कहा था। यार अभी मैंने बट की वीडियो देखी यार, खुदा का वास्ता जान छोड़ दे यार उस बेचारे की। बट यार छड़ दे तू भी यार, तन क्या आ जा दुबई यार, वेख नजारे एंजॉय कर, सनसेट सामने चल रहा है, एंजॉय हो रहा है। उत्थे भी तू भी परेशान है, नाल माजी भी परेशान है इतनी ज्यादा। मैंने माजी की वीडियो देखी यार, इतनी परेशान है वो बेचारी। यार छड़ दो यार अपने व्यूज वास्ते बट दा पीछा यार।
इतना प्यारा यार, इतना प्यारा बीबा किस्म का लड़का है, और आप लोगों ने उसको इतना तंग करके रखा हुआ है, इतना तंग करके रखा हुआ है, कभी कौन सा केस, कभी क्या केस, कभी क्या मामले। बट मैं तो ये कह रहा हूँ, तू आ जा, वीजे दुबई के, खाना रहना पीना सब कुछ मैं करूंगा। अच्छा, अब इस दुबई के जर्मन शेफर्ड को इस वक्त नजर नहीं आया कि इसने नमाज की तौहीन की है, 295 के बारे में अला बला बोला है, लेकिन फिर जैसे ही इनका फड्डा हुआ और अगले दिन ही आज मैं उस बेशरम यूट्यूबर के बारे में बात करूंगा जो कि ना दीन का है ना दुनिया का है, जिसने अल्लाह माफ करे नमाज की भी बेहुरमती की और हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान में गुस्ताखी की, जिसके हम आले औलाद हैं। और नहीं यार, तू मुझे एक बात बता, ये बात तुझे तब नजर क्यों नहीं आई जब वो तेरा दोस्त था? बेटा, तुम लोगों का बस एक ही मकसद है और वो है फेम, फेम और बस फेम। अगर तू वाकई इस्लाम के लिए इसके खिलाफ बोल रहा है ना, तो तू तब बोलता जब ये तेरा दोस्त था, जब इसने ये चवली मारी थी। और तुझे जो फेम मिली है इसकी असल वजह भी यही लोग हैं, वरना तुझे तेरे घर से बाहर कोई नहीं जानता था। बंदे भी गिनवा देता हूँ, मेरा पुत्र सबर करना। सिड से तूने फेम ली, डक्की भाई से तूने फेम ली, जमजम वालों से तूने फेम ली, इस लुंगर से तूने फेम ली। तेरे पास अपनी ऑडियंस है ही किधर? तेरा अपना चैनल ठंडा पड़ा हुआ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी। अच्छा, अब जब इस शेखों के की रजब के साथ लड़ाई हो गई तो इसने रेहान मलिक को अपने पास बुला लिया, जिसकी डे 1 से ही रजब के साथ टकटू है। मतलब ये टिकटॉक पे जितने भी बैठे हैं ना, पहले ये किसी से फड्डा करेंगे, फिर उसके दुश्मन के साथ दोस्ती डाल लेंगे। अच्छा, अब तुम लोगों को इसका ये व्लॉग तो याद ही होगा, जिसकी डेट है 29 अक्टूबर 2025, जिसमें इसने कुछ ये कहा था। आप सबको याद होगा, आज से साल डेढ़ पहले एक बॉक्सिंग मैच हुआ था। हमारा बॉक्सिंग मैच हुआ था अनस अली के साथ, रिमेंबर? अब आउट ऑफ नोवेयर कुछ दिन पहले, मैं यहाँ पर वीडियो लगाता हूँ, 8-10 दिन पहले अनस अली मेरी ब्लॉग पे आता है, टिकटॉक लाइव पे मैं लाइव बैठा था, अनस अली मेरी ब्लॉग पे आता है और अनस अली मुझे कट्ठी 10 शेर मार देता है। अब उसके बाद उसने फ्लावर्स वगैरह ड्रॉप किए, जिसका मकसद है वो ये बनता है कि एक इंसान फ्रेंड से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है कि चलो यार। तो आप लोगों से पूछना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी अभी लंदन में ही है, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ जी ये जो लड़ाई थी एक खत्म होनी चाहिए, उसने फ्रेंड से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वो एक स्वीट गेस्चर किया उसने, तो हमें उसका जवाब स्वीट गेस्चर से ही देना चाहिए या अपनी अकड़ में रहना चाहिए और हमें उससे जवाब नहीं देना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोग कहेंगे मैं वल्लाह ही वैसे कर लूंगा। अच्छा, अभी अंडरटेकर के की बातें सुनो। कहता अगर तुम लोग बोलोगे, मेरी रजब फैमिली बोलेगी तो मैं दोस्ती कर लूंगा वरना फारिग कराऊंगा। अब इस रजब के जितने फैंस है वो सोच रहे होंगे कि भाई हमारे रजब भाई हमारे साथ कितने लॉयल हैं, पहले हमसे पूछ रहे हैं कि दोस्ती करूं या ना करूं। लेकिन रुको जरा, सबर करो ना। अब ये व्लॉग जिसमें इसने ये खच मारी है, ये व्लॉग है 29 अक्टूबर का, लेकिन ये इस व्लॉग से 10 दिन पहले ही यानी 19 अक्टूबर को लंदन में अनस के साथ घूम रहा था। ये देखो, ये है आपका फटरीचर गरीब अनस अली, जो कि लंदन के एक सस्ता सा एरिया है क्रॉयडन, वहाँ पे सड़कों पे धक्के खा रहा। ये आपका रजब बटड़ी भी उसके साथ है। कहाँ गई भी तेरी जी वैगन? अब ये भाग रहा है अगली बस पकड़ने के लिए। तो ये होती है इनकी असली औकात। अब ये मिलके फिर से कोई ना कोई पैन शक्की लगाएंगे और ये बात मुझे पता है, बल्कि सिर्फ मुझे नहीं पता, अवाम को भी पता है। इतनी फुद्दू नहीं है पाकिस्तानी अवाम। क्या मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने मुझे बहन की गंदी गाली निकाली, जो मैं यहाँ पर निकाल भी नहीं सकता। ठीक है, आई नो ये मेरे लिए इंसल्टिंग है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। रजब भाई के लिए ये चीज इंसल्टिंग है कि वो अपनी ऑडियंस के सामने गाली दें, लेकिन रुको जरा, सबर करो। गश्ती का बच्चा राणा वसीम, इसकी माँ के चुत्ते लग गया बहन के बच्चे के बहन क्या बच्चा भाई, गश्ती का बच्चा और गाली लाएगी मेरे बहन नु मैं टिकटॉक दी हाँ भाई देख लो, रजब भाई अपनी ऑडियंस के सामने गाली नहीं दे सकते, लेकिन किसी भी ऐरी गैरी औरत के सामने, लड़की के सामने गाली दे सकते हैं, वो भी खुले आम। तेरा तो बाप भी शर्मिंदा होता होगा कि क्या गलती कर बैठा हूँ मैं। मेरा पुत्र, ये जो तू बगैरतियां यहाँ पे लगाता है ना, उधर लंदन में लगा, वहाँ वालों ने जॉनी सिंस बन के तेरी गांड ना मार दी तो फिर कहीं वहाँ तूने कोई डायलॉग मार के चवली मारने की कोशिश की ना, तो अगले ने तेरी बुक में ऐसा डंडा घुसाना है कि देंगे वो पीछे से और निकालेंगे तेरे मुंह से। मैं अगर तेरा बाप होता ना और मुझे पता चल जाता कि तू बड़े होके ऐसी बगैरतियां लगाएगा, तो तुझे मैं छोटे होते ही जानबूझ के किसी मेले में छोड़ आता कि गुम हो जाएगा। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि रजब भाई जैसे भी हैं लेकिन अपनी वाइफ के साथ बड़े लॉयल हैं। आओ जरा तुम्हें तुम्हारे बट साहब की लॉयल्टी चेक करवाता हूँ। मैं आ रहा हूँ दुबई, बस अब काम मुश्किल है, यूके नहीं रह जाना। और इससे वैसे ही मेरा दिल करता मैं हार जाऊँ, जन्म मेरा दिल करता इसमें वैसे ही हार जाऊँ। हाँ, ड्रामा कुछ भी। ड्रामा क्या? तो मैं थोड़ी ना तुम्हें देने वाली हूँ, ये तो तुम्हारा हारने का ही मैं खुश हो गया। तुम दो पनिशमेंट हम करेंगे, तुम पनिशमेंट खुश होके मैं नहीं, ये सारे हम ये जो सारी रजब फैमिली पनिशमेंट करेगी। तुम बोलो गर्दन काट लें अपनी, तो काट लेना, के बैठा क्यों है? लोड़ू अपनी बीवी होने के बाद भी गू में मुंह मार रहा है, वो भी अपने मजहब से बाहर। सॉरी टू से भाई, मैं इधर मजहबी कार्ड नहीं खेलता, लेकिन ये लाइन जरूरी थी। और सिर्फ यही नहीं कि उस लड़की पे लाइनें मार रहा है, बल्कि उसके लिए लड़ भी रहा है। ए देखो, इंडियन गैलरी वो अच्छी है।
उसके बारे में बात की ना बेटा, मैं अंदर से घुस जाऊंगा तेरे। माशाल्लाह मैं किसी के बारे में, लड़की के बारे में बात ना करूं। तो ना करना हमटी डमटी। और जितना तेरा कद है तू सीढ़ी लगा के भी पहुंच नहीं पाएगा जहां तू पहुंचने की सोच रहा है, रेड मेंढक। और इसको देखो जरा, कहता अगर तूने उसके बारे में बात की तो तेरे अंदर घुस जाऊंगा। अबे लुंगरा, तुम्हारे खानदान वालों की टांगों के बीच में कोई ऐसी जगह भी है क्या जिसमें से तुम लोग आना जाना करते हो? वड्डा आया तू अंदर घुसने वाला। और भाई अगर घुसना भी है तो वहां जाके घुसना जहाँ से तू निकला है, कम से कम हमें भी तो फायदा हो और पता चले कि भाई गया एक मार्केट से गया। और मुंह पे मास्क तो ऐसे लगा के बैठा है जैसे इसकी बुक में किसी ने अंगूठा कर दिया हो, जिसकी वजह से ये बिदक गया हो। और इसे कंट्रोल करने के लिए इसके फेस पे नहीं बल्कि इसकी नाक पे मास्क बांधा हो कि शांत आजा मेरे कुत्ते, शांत आजा। अच्छा मैं जब भी बोलूं वो भी तारीफ कर रही थी, वो जब भी मैं बोलूं क्या नहीं है। टैटू करवाना यहाँ पर उसके नाम का। हाँ, वो जो अपनी माँ का टैटू बनवाया था ना, वो उतार के अब दूसरी माँ का टैटू बनवाएगा। खैर भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि तुम लोग मेरी वीडियो का थंबनेल देख रहे होगे कि बड़ा ही वीआईपी और चीसा किस्म का थंबनेल है। तो अगर तुम लोग भी अपनी वीडियो के लिए ऐसा थंबनेल बनवाना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो और अपने भाई का नाम ले लेना, तुम लोगों को डिस्काउंट पे वीआईपी किस्म की प्राइस में मिल जाएगा। खैर भाई आगे चलो। ये जो कह रहा ना कि मैं 75,000 दिरहम के इसको जितवा ले कौन आंदा है? और गिफ्ट होता है प्रोनाउंसिएशन जो भी है। अब तुम लोगों को ये वीडियो देख के समझ आ ही गई होगी कि हमारे रजब भाई साहब क्या पी के बैठे हैं। समझ रहे हो? तो इसी चीज पे इनकी माँ जी ने भी कुछ फरमाया है जो कि तुम लोग खुद ही चेक मार लो। यही ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये ड्रिंक करते हैं। पता क्या ड्रिंक, वो मुल्क मेरा ख्याल है वहाँ पे आसानी से आजादी से सब लोग, जो लड़का जबल पे हमला करने आया था, हाँ जी हाँ जी, उसके हाथ में बोतल थी। हाँ थी वहाँ पे ना कुछ वो वहाँ पे वो मुल्क की ऐसा जी, इसलिए लोग जज कर रहे हो किसने भी पिए। देखो वो मुसलमान बच्चे हैं। मेरे जबल को बड़ी देर से, एक तो उसको नाक का मसला, जब ये सर्दी मौसम चेंज होता है उसकी सांस रुकती है, उसकी नक्सीर आती है, सांस रुकती है, उसके ये बैग पे कहता मत थोड़े बज रहे हैं, मुझे कहता रहता। अब वहाँ पे मैं नहीं हूँ कि मैं गर्म पानी से यही बात। उस दिन वो कैसा उसके गले, उसको मेडिसिन लेनी ही पड़नी जब तक पाकिस्तान नहीं आता। ये बच्चा मुसलमान है, शिया फैमिली से बच्चा, बिल्कुल बातें ना करो। तो अब माँ जी यहाँ पे फरमा रही हैं कि रजब अली दवाइयाँ खाता है जिनमें नशा होता है, मोमिन बच्चे शराब थोड़ी पीते हैं। जी जी माँ जी, हमें पता है आपका रजब अली बहुत ही दीनदार, नमाजी, परहेजी, नेक बंदा है, बस नेक में से नून हटा दो। तो माँ जी क्या ख्याल है, ये आपका रजब अली है या फिर टेम्पर एआई जनरेटेड वीडियोस हैं? अजीब ही भाई, पूरी फैमिली ने मिलकर पूरा मुल्क का फुद्दू लगा रखा है। मैं तो कहता हूँ अगर एआई इंसान होता ना तो उसने तो इन लोगों की इतनी मारनी थी कि ये लोग फिर एआई नहीं बल्कि आई करते, आई। काफी जो आवाम है ना, काफी आवाम दे आर वेरी हैप्पी कि मेरी जो व्लॉग्स की व्यूअरशिप है वो कम हो गई है। अबे डंगरा, आवाम ने क्यों खुश होना है? उनका इस चीज में क्या फायदा है कि तेरी व्यूअरशिप गिर गई है? असल बात ये है कि तेरी ऑडियंस तुम लोगों की ड्राउनी बूथियां देख देख के डरने लगी है अब, इसीलिए कम हुई है तेरी व्यूअरशिप। और उन लोगों को तेरे कुछ काले करतूत भी पता चल गए थे जिसकी वजह से उन लोगों ने तुझे देखना छोड़ दिया। मैनू आ लेंदे हो, थोड़ा हौसला करो, या तो दुआ करो कि मैं आवा ना। मैं ना आया तो शायद 2 महीने और 3 महीने व्लॉगिंग करूंगा, मैं छड़ दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा या फिर मैं व्लॉग डालना छोड़ दूंगा अगर मैं और 2-3 महीने पाकिस्तान ना आया तो। लेकिन अगर आ गया फिर पैना नचावांगा। और तुम लोगों को मैं बताता चलूं कि ये भाई साहब वेम्पायर वाइटी से भी जलील हो चुका है। यूट्यूबर्स अगर गाड़ी होते तो कौन सी होते? रजब बट मेहरान। वेम्पायर वैटी पिल्ले तक से भी जलील हो चुका है। आपको कौन सा टिकटॉकर या यूट्यूबर अच्छा लगता है? जैसे एक रजब भट्ट है, बहुत बड़ा व्लॉगर है, तो आपको कैसा लगता है? ये कौन है रजब भट्ट? ऐसे लोग होते हैं जिनको इनके घर वाले रमजान की पहली तारीख को ही एतकाफ में बिठा देते हैं कि चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। आओ तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इस लुंगर के घर रात को डाकू आए, सारी रात चोरी करने को ढूंढते रहे। जब चोरी करने को कुछ नहीं मिला तो आखिरी में इसकी इज्जत लूट के चले गए। खैर भाई, आज के लिए बस अब इतना ही। अगर अब वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन साथ दबाना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तुम लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अब मैं आ गया हूँ भाई कंसिस्टेंसी में, अब नहीं बचना किसी ने। और हाँ भाई, कमेंट में बता के जाना कि अगला तवा किसका लगाएं। बाय।